मीडिया, सोशल मीडिया में ये आया है, आपने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर लोगों ने देखा। अब मैं क्या कहूँगी, बहुत कुछ कहा जा चुका है। राहुल जी हमारे नेताओं ने भी, हाँ तो बिल्कुल राहुल जी ने बोली है बात। भाजपा वाले कह राहुल रहे हैं जी ये क्या, प्रधानमंत्री को गाली दी हुई है। हाँ जी, भाजपा वाले कह रहे हैं ये देखो प्रधानमंत्री इनकी को ना गाली। एक आदत हो गई है, मतलब ये हमारे नेताओं को कुछ भी बोलें, कैसी भी भाषा का प्रयोग करें। और ये मैंने आपको भी बार बार मैंने यहाँ भी बात रखी कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा ना समझते हुए किसी को भी कुछ भी, हर चीज में एक तो विपक्ष को गालियां दो, विपक्ष के नेताओं को कुछ भी बोलो, और दूसरा खुद विक्टिम बन जाओ। हर बार खुद विक्टिम बन जाते हैं। विक्टिम बनने की इसमें क्या वो है, थोड़ा बहुत तो मजाक आपस में चलना भी चाहिए। वो मूर्खों सरदार कह रहे थे ना, उसने बनौती कह दी क्या जाने। ऐसा कभी सुना है? खड़गे जी ने भी कुछ बोला है क्या? वो भी प्रधानमंत्री कह रहे खड़गे ने मेरे पिता को गाली दी है। अब आप ये देख लीजिए, आप वो पूरी फुटेज निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे उनके पिताजी को गाली? वो क्यों निकालेंगे? उन्होंने पता है क्या बोला था? इनकी आदत है हर चीज को काटने की। खड़गे जी ने बोला था, जो उन्होंने बात कही, जैसे झूठ की बात है और है, और झूठ की बात तो लोगों से पूछते हैं खड़गे जी कि भाई आपके 15 लाख आए? लोग कहते नहीं आए, तो कहते तो आप झूठ बोल रहे हो। नहीं, झूठ नहीं बोल रहे। भाई प्रधानमंत्री कैसे झूठ बोल सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। 15 लाख आए होंगे, तो लोग कहते हैं कि नहीं आए। तो उन्होंने कहा कि भाई तो फिर आप कह रहे हो नहीं जी प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री। दूसरी बात, जो पिता की बात है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर तो, हैदराबाद में ये स्पीच थी कि यहाँ पर तो, और उन्होंने नाम लिया था चंद्रशेखर जी का, वहाँ के मुख्यमंत्री का, कि यहाँ तो उनका बाप है, ये कहा था चंद्रशेखर। इनकी आदत है ना विक्टिम प्ले करना है, काट देंगे उतनी फुटेज। कहा कि यहाँ पर तो उनका बाप है चंद्रशेखर, झूठ बोलने में, ये कहा गया था। तो उनके पिताजी माननीय, उनको क्यों कोई कुछ कहेगा और कैसे कहेंगे, और वो भी खड़गे जी कहेंगे। तो हर बार विक्टिम कार्ड नहीं होना चाहिए। वेलफेयर योजना और खैर बात बताई, मतलब मीडिया भी था, सार्वजनिक रूप से बताई उन्होंने। वेलफेयर योजनाओं को रेवड़ी का नाम देना क्या जनता को गाली देना नहीं है? अब क्यों छत्तीसगढ़ में चले हैं रेवड़ियां बांटने? क्यों मध्य प्रदेश में बांट रहे हैं रेवड़ियां? क्यों कर रहे हैं? मतलब जब हम करें लोगों के वेलफेयर के लिए तो रेवड़ी हो गई, और खुद करने चले हैं क्यों? लेकिन देखो बात यह है कि आपकी सरकार 10 साल होने को आ रही है। आपने कुछ किया क्या? किसी भी वर्ग के लिए कुछ किया? किसी को कोई राहत दी क्या? महंगाई से राहत दी क्या? और आप तो मीडिया के लोग हैं, वेल इन्फॉर्म्ड लोग हैं, आप बताइए पहले कहाँ 450 का सिलेंडर हमारा था कांग्रेस के समय में, कहाँ आपने 1100 के करीब कर दिया, और फिर जब चुनाव 5 राज्यों में आए तो 200 रुपया कम कर दिया उसका। ये क्या कर रहे हो आप? लोगों के वेलफेयर की बात कर रहे हो या केवल चुनावी जुमलों की बात कर रहे हो? जैसे चुनाव खत्म होंगे आप देख लेना, फिर कीमत बढ़ा देंगे। चुनाव से कांग्रेस की वोटिंग, अभी राजस्थान में जो वोटिंग होनी थी, इससे 2-3 दिन पहले संपत्ति अटैच की है ईडी ने, कांग्रेस नेशनल देखो ईडी तो इनका ऐसा एक वो बना लिया इन्होंने सेंट्रल एजेंसी को कि हर जगह ईडी, जहाँ होगा ईडी। जोक की बात है, अन्यथा ना ली जाए, क्योंकि सोशल मीडिया में ही मैंने देखा, सोशल मीडिया में तरह तरह के जोक आ जाते हैं कि जब इंडिया हारा और ऑस्ट्रेलिया जीता, कि है एक, हम तो सब चाहते हैं, देश चाहता था हम सारे बैठे हर तरह से कि भी हमारा देश जीते, लेकिन अगर नहीं जीते तो अगले गेम के लिए हम तैयारी करेंगे। ऐसी मतलब गेम इज अ गेम। तो सोशल मीडिया में मजाक आया था कि इंडिया हार गया, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, अब
ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के यहाँ ईडी का छापा। मजाक किया। तो ईडी तो आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना लिया है कि हर जगह, छत्तीसगढ़ में मैं देखती हूँ वहाँ तो उनका परमानेंट है, रोज की रोज। और ये क्या कारण है कि विपक्ष पर ही ईडी की रेड पड़ती है। और अगर कोई भी किसी पार्टी का है, ईडी की रेड जबरदस्त पड़ेंगी। जिस दिन वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगा उसी दिन सारी रेड खत्म, उसी दिन गंगा स्नान पवित्र। तो कहाँ ईडी की वो रह गई कुछ मान्यता? किसी भी प्रकार से आप कैसे विश्वास करो? ईडी, आईटी, सीबीआई कैसे विश्वास करो? और ईडी का तो ऐसा इन्होंने आतंक मचा दिया है देश में, विपक्षियों के, जो विपक्ष के लोग हैं उनके खिलाफ, और खास तौर से कांग्रेस पर तो विशेष मेहरबानी इनकी है ईडी की। अब किसके इशारे पर क्या होता है वो आप देखते हैं। सही, मौजूदा हरियाणा गवर्नमेंट के बारे में बात करी आपने कि हर जगह परेशान है लोग, क्लियर है परेशान है, लेकिन वो देखे कहाँ? यहाँ जब बात होती है तो कांग्रेस एक नहीं दिखती उनको। देखो, कांग्रेस अपने आप में एक ऐसी जमात है जिसकी विचारधारा, जिसके नेतृत्व पर लोगों का विश्वास है। और हमारी विचारधारा, नेतृत्व, नीतियां ऐसी रही हैं जो लोग हमारी ओर देखते हैं। आज के दिन अल्टरनेटिव कांग्रेस में देखते हैं, विकल्प कांग्रेस ही है। हर पार्टी में अंदरूनी बातें होती है, हमारी में भी है। हर जगह होता है कि भाई अपनी अपनी स्पेस के लिए सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं अपनी पार्टी में, लेकिन अंत में जो फैसला होता है वो हाईकमांड करता है। मैं तो कम से कम इस बात को मानती हूँ कि हाईकमांड का फैसला अंतिम होता है, और कोई माने ना माने वो अलग बात है। हाईकमांड इज हाईकमांड। वी आर पार्ट ऑफ अ नेशनल पार्टी, हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, और हाईकमांड का फैसला हमेशा होता है, हर जगह होता है। बाकी सब अपनी अपनी कर रहे हैं। अभी आपके नारे लग रहे हैं सीएम के, तो क्या आप भी दौड़ में हो कि हाईकमान फैसला करेगी? मैं तो फिर भी कह रही हूँ हाईकमांड फैसला करेगी। नहीं, दौड़ में तो हो। देखो, दौड़ हो ना हो वो अपनी अलग पार्टी की अंदरूनी बात होती है, लेकिन ये फैसला हाईकमांड का होता है। ये नहीं होता कि भाई मैं बाहर जाके कहूँ कि भाई मैं ही मुख्यमंत्री बनूं, वरना कोई भी नहीं, या इतने उप मुख्यमंत्री बने या क्या बने या कुछ भी हो, हम कैसे कह सकते हैं? तो हाईकमांड कहता है। पिछली बार आपने कहा, पहली बार ही मतलब इन 2-4 दिनों में पहली बार आपने बताया था कि विधानसभा चुनाव की इच्छा तो बरवाला रहेगा। आपको ही कहा था हिसार में, कह रहा मैं। बरवाला रहेगा या उकलाना रहेगा, आपकी इच्छा कहाँ से रहती? ना, ये फिर मैं कह रही हूँ, ये भी समय पर हाईकमांड फैसला करेगा। मैंने इच्छा जाहिर की है कि मैंने कई बार लोकसभा चुनाव लड़ा है, और लोगों की मेहरबानी से मैं जीती भी हूँ, लंबा अरसा हुआ है। और मेरी इच्छा है कि विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन कब, कहाँ, क्या, ये फैसला तो अंतिम चरण में हाईकमांड करे। आपकी इच्छा नहीं कोई? मैंने अपनी इच्छा कही कि विधानसभा चुनाव कहीं लड़ने से, की इच्छा कहीं है। से भी। हाँ, कहीं से भी लड़ेंगे, उस समय देखेंगे कहाँ से क्या बात आती है, वो देखेंगे। लोकसभा नहीं लड़ना चाहते? वो लोकसभा पहले आएगा, उसका भी फैसला हाईकमांड करवाएगी कि किसको लड़ना है, कहाँ लड़ना है, ये भी हाईकमांड फैसला करेगी। क्योंकि देखो, अब इनपुट्स भी लेते हैं, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब टीम होती हैं, सर्वे होते हैं, और ढंग से होते हैं फैसले। तो ये सारी चीज़ें लेके फिर हाईकमांड बताएगा क्या करना है, कहाँ से करना है तो करना है। ये सब चीज़ें उस टाइम की हैं। लेकिन अभी मेरा मकसद ये है कि हम पार्टी को मजबूत करें, पूरे प्रदेश में पार्टी को मजबूत करें, और पहली चुनौती है लोकसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए मैं आप लोगों के सामने फिर ये बात कहना चाहूँगी कि मेरी प्लान है कि हम 90 के 90 हलकों में मैं यात्रा करूँगी। शीघ्र जैसे ही मैं फ्री हो जाती हूँ छत्तीसगढ़ के चुनाव से, मैं पूरे
10 लोकसभा चुनावों में दौरा करूंगी, यात्रा करूंगी। 10 लोकसभा चुनावों की यात्रा हम करेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे क्षेत्र ताकि 10 की 10। हाँ जी, 10 लोकसभा क्षेत्र। हाँ 10 लोकसभा। ये पैदल यात्रा होगी जैसे भारत यात्रा की तरह हरियाणा नहीं, यात्रा? पैदल यात्रा नहीं कर पाएंगे। पैदल यात्रा के लिए मौसम भी समय- इतना टाइम पैदल यात्रा एक बार मैंने पहले की थी, उसमें ऑफ कोर्स ये अलग बात है कि कुछ लोग सारा क्रेडिट लेते हैं, लेकिन सर्दी बहुत है। चौटाला से लेके जींद तक हमने एक बार पद यात्रा की थी, लेकिन मिलके की थी। किसी ने कहीं की, तब राव इंद्रजीत ने वहाँ अहिरवाल में की थी, हुड्डा साहब ने पंचकुला से जींद की थी, जगह जगह पर की थी। लेकिन ये मैं पूरे 10 लोकसभा क्षेत्रों में पद यात्रा नहीं होगी, यात्रा करेंगे, गाड़ियों से करेंगे, जगह जगह रुकेंगे। ये यात्रा मैं शीघ्र ही आपके सामने रूपरेखा रखूंगी इसकी। इसका कोई नाम भी? हाँ, वो कर रहे हैं कांग्रेस की है। राहुल जी ने जो संदेश दिया है पूरे देश में, भारत जोड़ने का, लोगों की बात सुनने का, राहुल जी का संदेश हमने 10 की 10 लोकसभा में पहुंचाना है। राहुल जी के संदेश को, कांग्रेस के संदेश को ले जाकर हमने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है ताकि 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतें इस बार। पिछली रही जो भी रही, लेकिन मेरी ओर से कम ये प्रयास होगा, क्योंकि इतने साल मुझे बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने दिया है और मैं समझती हूँ कि मेरा भी फ़र्ज़ है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, हरियाणा के लिए मुझे जैसे केंद्र में भी मौका मिला, अनेकों राज्यों में काम करने का मौका मिला, देश विदेश में मौका मिला, हरियाणा में पार्टी को मजबूत करेंगे और ये यात्रा में शीघ्र करूँगी। रूपरेखा आपके सामने फिर बाद में रख देंगे। इसमें भी रहेंगे क्या? सबको इनवाइट करेंगे, हुड्डा जी को भी? सबको इनवाइट करेंगे, हुड्डा जी को भी करेंगे। कोई हमें करे ना करे, हमने तो कांग्रेस को मजबूत करना है ना।